हाँ, तो आज हम लोग देखेंगे प्रोनाउन। चूंकि नाउन समाप्त हो गया तो नाउन के बाद हम लोग प्रोनाउन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रोनाउन कहते किसे हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है नाउन के बदले में आने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। यानी कि ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द जो नाउन के बदले में आएंगे उनको प्रोनाउन कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। गोपाल एक अच्छा लड़का है, वह मन लगाकर पढ़ता है। देखो, गोपाल एक अच्छा लड़का है, वह मन लगा के पढ़ता है। तो वह मन लगाकर पढ़ता है, तो ये जो वह जो शब्द है गोपाल के लिए आया है और गोपाल एक नाउन है। तो इसीलिए तो डिफिनीशन में लिखा है कि जो नाउन के बदले में आता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि गोपाल एक अच्छा लड़का है, वह मन लगाकर पढ़ाई करता है। इस सेंटेंस में वह शब्द प्रोनाउन हुआ, क्योंकि गोपाल के लिए आया है, गोपाल नाउन है। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि प्रोनाउन के अध्ययन करने के लिए इनको जो है कि 11 भागों में बटा गया है। अर्थात प्रोनाउन के 11 भेद है। बारी बारी से उनका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो चले पहले उनके भेदों के नाम पर कुछ प्रकाश डालते हैं। जैसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। दूसरा है पोसेसिव प्रोनाउन, जिसको अधिकारवाचक सर्वनाम बोलते हैं। तीसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। इम्फैटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, विस्मयादिबोधक सर्वनाम। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम 11 प्रकार के हैं। तो सर्वनाम, जैसा कि हम लोगों ने डिफिनीशन में देखा, जो नाउन के बदले में आते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। याद रखने वाली चीज है। तो ये जितने भी 11 प्रकार के ये सर्वनाम है, ये हमेशा हम लोग देखेंगे किसी सेंटेंस के अंदर, किसी पैसेज के अंदर, ये नाउन के बदले में ही आएंगे। तो चालू करते हैं। सर्वनाम का पहला पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन का चर्चा हम लोग नंबर, जेंडर, पर्सन, केस की जब पढ़ाई किया था तो वहां मैं पर्सन के बारे में बताया था। सेम चीज वही है। तो यहां देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। कहने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाता है उसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जो इसके पहले वाला वीडियो देखा होगा उसको सब ये सब याद हो गया। जैसे मैं घर जाता हूं, मैं घर जाता। यहां पर मैं घर जाता हूं, यहां पर मैं बोलने वाला है। तो ये मैं हो गया क्या? पर्सनल प्रोनाउन। तो हम लोग देखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन को भी 3 भागों में हम लोग बांटते हैं। जैसे कि पहला होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब बोलने वाला, कहने वाला फर्स्ट पर्सन होता है, और सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है। समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो सुनने वाला सेकंड हो गया, और जिसके बारे में बात की जाए, कही जाए, वह हो गया थर्ड पर्सन हो गया है। तो इस प्रकार पर्सन को समझना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात बड़ी ये है कि तुमसे पूछा जाए कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से वर्ड है। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी है, सेकंड पर्सन में यू है,
और बाकी सब थर्ड पर्सन होते हैं। ही, सी, इट, एक नाम हुआ चाहे एक से ज्यादा नाम हुआ, ये सब थर्ड पर्सन हो जाते हैं। तो आए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि जो अपने प्रोनाउन है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, मैं इनको थोड़ा सा केस के तरफ लेके चलता हूं, थोड़ा सा अध्ययन कराता हूं। तो ये जो है कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये नॉमिनेटिव केस में इनका यूज होता है। नॉमिनेटिव केस में व्हाट इज मीन बाय नॉमिनेटिव केस? तो नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है कर्ता, सब्जेक्ट है, कर्ता। कर्ता स्वतंत्रो भवति, यानी किसी सेंटेंस में जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है उसको कर्ता बोलते हैं, और उसी को हिंदी में इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये सब सब्जेक्ट होते हैं किसी सेंटेंस के अंदर। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब सब्जेक्ट है। जब इटिमोलॉजी हम लोग चालू करेगा, सिंटेक्स चालू करेगा इटिमोलॉजी के बाद, तो जब हम लोग सेंटेंस का वो कंस्ट्रक्शन बनावट देखेगा, पढ़ेगा, तो उसके अंदर सब्जेक्ट एक मेन फैक्टर होता है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सबको पहचानना जरूरी है। तो ये सब नॉमिनेटिव केस में आते हैं, और इनका ऑब्जेक्टिव केस का मैं एक कॉलम बना के रखा हूं। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है, जिसका हिंदी हम लोग मुझको, और आई का पोसेसिव होता है माई, माइन, जिसका हिंदी होता है मेरा, मेरी। उसी तरह वी जो प्रोनाउन होता है, पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, इसका ऑब्जेक्टिव होता है अस, हम लोगों को, हम सबको, और आवर, आवर्स, हम सबका, हमारा, हमारी। ये सब हम लोग उधर पढ़ा है ना, किसमें? केस में, जो पहला वाला सब वीडियो बना है उसमें देखो। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसी तरह ही है, इसका ऑब्जेक्टिव हिम होता है, इसका पोसेसिव हीज होता है। शी है, शी थर्ड पर्सन में चला गया, सिंगुलर नंबर, फेमिनिन जेंडर, तो इसका हर होता है, और इधर हर, हर्ष होता है। ईट है, इसका ऑब्जेक्टिव केस ईट होता है, ईट का ईट ही होता है, और पोसेसिव ईट्स होता है। दे है, दे का देम होता है ऑब्जेक्टिव केस, और पोसेसिव केस देयर, देयर्स होता है। तो एक्चुअली कंफ्यूजन कहाँ पैदा होता है? कंफ्यूजन हम लोग पैदा देखता हूं मैं बच्चों के साथ। कंफ्यूजन कहाँ पैदा होता है? जहां पर ऑब्जेक्टिव केस लगाना है पोसेसिव लगा देगा, पोसेसिव लगाना है ऑब्जेक्टिव लगा देगा, ये प्रॉब्लम है। तो हम लोगों को इसको याद रखना चाहिए कि जहां ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत है वहां ऑब्जेक्टिव कॉलम का यूज करें, जहां पोसेसिव केस की जरूरत है वहां पोसेसिव केस की यूज करें। जैसे कि देखो, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से देखो, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। मैं अपने घर जाता हूं, ये देखो यहां पर, मैं अपने घर जाता हूं, एक सेंटेंस है ये हिंदी में, मैं अपने घर जाता हूं। तो आप लोग तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जानकार हैं, है? तो आई गो माई हाउस, ऐसा लिख देंगे, आई गो माई हाउस। अब यहां पर पोसेसिव केस आई, देखो आई जो नॉमिनेटिव केस में है, जो सब्जेक्ट है, इसका पोसेसिव माई होता है, तो इसीलिए यहां पर माई आ गया, आई गो माई हाउस। अगर हिंदी में लिखा हो मैं अपने घर जाता हूं, और कोई लिख देगा आई गो योर हाउस, प्रॉब्लम।
तो ये कहाँ से आएगा, कहाँ से सीखेंगे? ये चार्ट को याद रखेंगे कि भाई आई का पोसेसिव माई ही होता है, तो आई के साथ माई लगाएंगे। अगर यहां पर वी आ गया, वी, तो माई के जगह पे क्या हो जाएगा? आवर हो जाएगा। अगर यू आ गया तो योर हो जाएगा, ही आ गया तो हीज हो जाएगा। ये बीच वाला को छेड़ने का नहीं, ये बीच वाला ऑब्जेक्टिव केस है। तो चले इसका भी थोड़ा ऑब्जेक्टिव केस का भी एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मुझको जाने दो, मुझको जाने दो। ये देखो, मुझको जाने दो। अब मुझको देखना पड़ेगा ये किस केस में है, ये किस केस में है। तो केस तो या तो ऑब्जेक्टिव होगा, नहीं तो पोसेसिव होगा। तो मैं हमेशा बताता हूं ऑब्जेक्टिव केस की पहचान क्या है? को। और पोसेसिव केस का क्या है? काकी के, काकी के। अगर हिंदी सेंटेंस में को आता है तो समझ जाओ कि ये क्या ऑब्जेक्टिव केस है। अगर काकी के आता है तो पोसेसिव केस है। अब यहां पर देखो, मुझको लास्ट में को आया है, तो इसका मतलब यह ऑब्जेक्टिव केस है, और हमको ऑब्जेक्टिव केस चाहिए मुझको। तो इधर देखो, मुझको यहां लिख दिया हूं मैं, ऐसे भी पकड़ सकते हो, मी। तो मुझको के लिए हम लोग यूज करेंगे मी। ऐसा थोड़े है कि अस यूज कर लेंगे, यू यूज कर लेंगे। तो मी यूज करेंगे और इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा लेट मी गो, मुझे जाने दो। तो इस तरह ये जो है कि केस का बड़ा महत्व है। तो ये सबको थोड़ा ध्यान में रखने का, और फिर हम लोग आगे बढ़ेगा। और जो है कि ये जो अपना पर्सनल प्रोनाउन है, मैं इसको यहीं पे इतिश्री करता हूँ, क्योंकि विशेष जानकारी लेना है तो इसके पहले जो हम लोग पढ़ाई किया है नंबर जेंडर पर्सन केस, उसमें जाकर देखो लंबा लेक्चर दिया हूं मैं, पूरा इसका पोस्टमार्टम किया गया है, चारों को लेकर नंबर जेंडर पर्सन केस, उसका पूरा विश्लेषण है। अगले बार हम लोग जो है कि इसके नेक्स्ट वाला वीडियो जो आएगा वो हम लोगों का होगा दूसरा पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन हम लोग इसके बाद अपलोड करेगा। ओके, नमस्कार।